नमस्कार, मैं यहाँ पर आपको कुछ नेम्ड रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म बताने जा रही हूँ। नेम्ड रिएक्शन में सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता रही हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन से एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप का बेंजीन से सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में बेंजीन एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड में कोई भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप और कोई भी हैलाइड ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है और उसकी रिएक्शन एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं। एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि ऐसा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसमें वाटर की बिल्कुल ही मॉइस्चर ना हो, वाटर ना हो, बिल्कुल वाटर प्रेजेंट ना हो, तो एनहाइड्रस की प्रेजेंस में करवाते हैं। इसमें बनता है हमारा मिथाइल बेंजीन बनती है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारा एज ए कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है और HCl बनता है। इसका पहला स्टेप जो है, रिएक्शन का पहला स्टेप ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का हमारा जनरेशन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हमारा कैसे होता है, इसके लिए हम यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लेते हैं। ये मिथाइल क्लोराइड हमारा है और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं। तो जब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं तो इसमें देखो हमारे हमारा जो है मिथाइल कार्बोकेशन बनता है, इसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और AlCl4 माइनस बनता है, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस बनता है। इसमें हम जो है यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड हमने लिया है, इस पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर जो हमने एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो लिया था, तो ये जो इसमें जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, और यहाँ पर हमारे एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये एल्युमिनियम हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और यहाँ पर इसीलिए इसको ल्यूस एसिड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है। अब ये क्या करता है, ये जो एल्युमिनियम, ये जो हमारा मिथाइल क्लोराइड में क्लोराइड पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें ये क्लोराइड ग्रुप अपने ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हमारा क्या करता है, इसके p ऑर्बिटल में डोनेट करता है, p ऑर्बिटल में इसको डोनेट करता है। और हमारा एक बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड किससे बनता है, हमारा जो बॉन्ड बनेगा, ये हमारा बॉन्ड बनता है मिथाइल क्लोराइड के बीच का बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक होना शुरू होता है धीरे धीरे, और यहाँ पर क्लोरीन और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के बीच बॉन्ड हमारा बनना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेज हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेज कहलाती है। ये स्लो स्टेप हमारा होता है, तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। आखिर में क्या होता है, ये बॉन्ड हमारा बिल्कुल ही वीक हो जाता है, तो हमारा ये मिथाइल ग्रुप एज ए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि CH3 पॉजिटिव चार्ज, जिसको कार्बोकेशन कहते हैं, यानी कि मिथाइल कैटायन कहते हैं, तो इसके रूप में एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और यहाँ पर AlCl4 माइनस बन जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया, यहाँ पर हमारा क्या कहलाता है कि फिर अब इसका अटैक हम करवाएंगे बेंजीन रिंग पे।
यहाँ पर जो हम AlCl3 जो लेते हैं वो एनहाइड्रस लेते हैं, क्योंकि अगर हम वाटर एनहाइड्रस लेंगे, एनहाइड्रस नहीं लेंगे तो उसमें वाटर होगा, और जब वाटर होगा तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन से हमारा ये बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, तब ये हमारा वाटर पर जो है, आपको पता है कि वाटर जो होता है वो H और OH हमारा इस तरह से होता है, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वाटर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा क्लोरीन की जगह, तो ये वाटर से रिएक्शन कर लेगा, तो इसलिए हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बना है तो इसका अटैक हमारा यहाँ पर करवाते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा बना है इसका अटैक होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब क्या होगा, कैसे होगा, आपको पता, हमें पता है कि ये जो बेंजीन हमारी होती है ये क्या है, हमारी स्टेबल तो होती है, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है तो बेंजीन का ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, चाहे यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बेंजीन का ये जो कार्बन है, बेंजीन का ये जो कार्बन है ये क्या करता है, हमारा बेंजीन का ये कार्बन जो है क्या हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर हमारा शिफ्ट हुआ, और मिथाइल हमारा क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये हमारे यहाँ पर अटैक करता है। अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये हुआ कि देखो हमारे बेंजीन रिंग में, यहाँ बेंजीन रिंग थी तो इसमें ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पर जो है क्या करा, एक मिथाइल ग्रुप और इसके पास एक हाइड्रोजन भी हो गई, तो ये तो बॉन्ड हमारे यहाँ पर है नहीं, ये बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गई, यानी कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो यहाँ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो गई, तो यहाँ से इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर गायब हो गया, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से बॉन्ड ये हट गया है। तो अब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लाने के लिए हमारा क्या होगा, ये एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लाने के लिए बेंजीन क्या करेगी, रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस से अपने को स्टेबलाइज करेगी। अब क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये हमारा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो ये हमारा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया जो यहाँ पर शिफ्ट हुआ अभी। अब इसको, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, और डबल बॉन्ड को जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हमारा देखिए आगे स्टेप में हमारा देखिए क्या हुआ कि आगे स्टेप में हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये दोनों बॉन्ड हमारे बन गए। अब ये जो दोनों हमारे बॉन्ड बन गए हैं तो हमारा क्या होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन हमारी यहाँ से एलिमिनेट होगी एज ए पॉजिटिव आयन के रूप में, और यहाँ पर हमारा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हमारा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगेगा, तो हमारा जो है क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने हैं, इन सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देखिए पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एज ए होल जो है यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग देखिए हमने बनाई, और ये जो है रेजोनेंस कर रहे हैं डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज भी, और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके, इन बेंजीन, जो ये जो बेंजीन के जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने हैं इनके इक्विवेलेंट होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जितने बेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं इनको कहते हैं एरिनियम आयन, और इसको सिग्मा वैलेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर जब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप वो ये होगा कि हमारी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अब ये जो हमारा प्रोटॉन का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड रीजनरेशन ऑफ AlCl3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड रीजनरेशन ऑफ AlCl3। यहाँ पर AlCl3 जो हमारा फिर से जनरेट होगा, क्योंकि AlCl3 हमारा देखिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन करके कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, एज ए कैटलिस्ट हमारा रीजनरेट हो रहा है, फिर से देखिए रीजनरेट हो रहा है। तो इसको ये कैसे रीजनरेट होगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर
इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड भी नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही AlCl4 जो हमारा जनरेट हुआ था शुरू में, वो AlCl4 जो हमारा क्या करेगा, जब यहाँ पर अटैक करेगा AlCl4 से एक क्लोरीन, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके एक क्लोरीन यहाँ से निकल कर HCl बना लेगा, और इसके बाद में AlCl3 रीजनरेट हो जाएगा, और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारा मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, और ये मिथाइल बेंजीन जिसको हम टॉल्यूइन कहते हैं, ये हमारा बन जाएगा। इस तरह से हमारी ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पूरी हो गई। और इसमें क्या होता है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी मिथाइल ग्रुप होता है वो हम जो है क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में जो भी हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लेंगे उसको बेंजीन रिंग में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इथाइल लेंगे, इथाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन आगे जो कम्प्लेक्स जैसे प्रोपाइल है, ब्यूटाइल, अगर उनको लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें रीअरेंजमेंट होकर हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर कुछ हमारे जो है क्या है, लुईस एसिड हैं, जिनको जैसे AlCl3 की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये AlCl3 की जगह हम उनको यूज़ करते हैं। इसमें जो है हमारा मेन तो हम जो है AlCl3 के बारे में पढ़ते हैं, और फिर FeCl3 और Zn के, इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी हम इसको यहाँ पर जो हमारे हैं FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, ZnCl2 भी यूज़ कर सकते हैं, और SnCl4, BCl3, BF3 एंड FeBr3, ये सारे हमारे लुईस एसिड हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और इनका थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा कुछ अभी ये रिएक्शन हमारी थी फ्रीडल-क्राफ्ट जो यहाँ पर हमारी ख़त्म हो रही है। अब इसके बाद अगर हमारा इथाइल हो या प्रोपाइल हो तो उसका सब्स्टिट्यूशन हमारा बेंजीन रिंग में कैसे होता है उसको देखेंगे। कि देखिए हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर हमारा इथाइल क्लोराइड है। तो ये एनहाइड्रस AlCl3 है, तो एनहाइड्रस AlCl3 है, इसकी प्रेजेंस में जब करेंगे तो ये मिथाइल हमारा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हमने बताया था सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और AlCl3 हमारा बन जाएगा, HCl बन जाएगा और AlCl3 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा अगर हम प्रोपाइल क्लोराइड ले रहे हैं, देखिए हमने प्रोपाइल क्लोराइड यहाँ पर लिया है। प्रोपाइल क्लोराइड अगर लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ क्लोराइड माइनस आयन, ये AlCl3 से AlCl4 माइनस बनाएगा, और उसके बाद में ये हमारा क्या होगा, कार्बोकेटायंस हमारा जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बना ये वाला, तो हमारा यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्राइमरी, ये हमारा 1 डिग्री जो है कार्बोकेटायन है। तो हमें पता है कि जो हमारा 3rd डिग्री 3 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वो हमारा जो है चेंज हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन में। ये कैसे चेंज होगा कि यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये कंपाउंड हमारा है CH3CH, इस H को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर CH2 प्लस चार्ज इस पे था। अब यहाँ पर हमारा हाइड्राइड शिफ्ट होता है। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यानी कि ये हाइड्रोजन पूरे इलेक्ट्रॉन अपने ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर ये यहाँ से शिफ्ट निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ पर अटैक करेगा, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा। सेकेंड से ये हाइड्राइड आयन जो है H- आयन के रूप में निकल के और ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो ये H यहाँ लग जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3CH पे ये प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, तो हमारा ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल है, तो इसलिए प्राइमरी हमारा चेंज होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन में। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ, यानी कि हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ, तब हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होकर ये जो है हमारा बेंजीन रिंग जो यहाँ पर दिख रही है, तो अब यहाँ पर हमारा बेंजीन रिंग से ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हुआ है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा इस बेंजीन पर अटैक करेगा और यहाँ पर हमारी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगी।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगी और HCl और AlCl3 बनेगा। अब इसकी जगह एक हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए हमारा बेंजीन की रिएक्शन हम क्या कराते हैं, यहाँ पर CH3 एक ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3, ये CH3, CH2 और Cl। अब इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाएंगे तो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पॉजिटिव हमारा चार्ज और ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये रिएक्शन होके बहुत से लोग होंगे तो ये क्या करेंगे, यहीं से इसको जो है बेंजीन रिंग को अटैक कर देंगे, लेकिन ये अटैक नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो ये अपने को सेकेंडरी या टर्चरी में चेंज करेगा, सेकेंडरी या टर्चरी में चेंज करेगा। तो ये कैसे चेंज करेगा, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से था, तो यहाँ पर जो हमारा मिथाइल ग्रुप था, ये मिथाइल ग्रुप पूरा यहाँ से हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा शिफ्ट हुआ इस पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि CH3 माइनस हमारा इस पॉजिटिव चार्ज पे हमारा शिफ्ट हो गया। जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब जो बेंजीन पर अटैक होगा वो यहाँ से अटैक होगा इस टर्चरी, और ये हमारा बना क्या, टर्चरी। ये देखिए हमारा यहाँ पर बन गया टर्चरी कार्बोकेशन, ये हमारा टर्चरी कार्बोकेशन बन गया। अब जो बेंजीन रिंग अटैक करेगी तो हमारा इस कार्बन से अटैक करेगी। और वैसे अगर बहुत से लोग होते, अगर उनको ये बात ना पता होती तो वो यहीं से डायरेक्ट इसको अटैक करके यहाँ पर कर देते। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि बेंजीन से ये जब हमारा ये रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, HCl निकलेगा और AlCl3 बनेगा। अब हमारा क्या होता है कि इसके अलावा हमने बताया था कि जो एनहाइड्रस AlCl3 की जगह हमने बहुत से रिएजेंट बताए थे कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ रिएजेंट्स का यूज़ अभी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कुछ रिएजेंट्स का हम यहाँ पर यूज़ आपको बताएंगे, जिसमें से हमारा यूज़ ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 और ZnCl3 को हम बता रहे हैं, ZnCl2 को बता रहे हैं, FeCl3 और ZnCl2। इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन जब हमारा ये कार्बोकेशन 1 डिग्री कार्बोकेशन से करवाते हैं तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, ये हमारा क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये हमारा क्या बना लेगा, ये इससे जो है हमारा जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए इसमें ये हमारा इसमें 2nd डिग्री में ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ और सीधे सीधे ये हमारा क्या हो गया, देखिए बेंजीन में हमारा ये जुड़ गया, पूरा सीधे सीधे जुड़ गया। और जबकि हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा था, यहाँ पर जो था इसमें रीअरेंजमेंट होके जुड़ रहा था, लेकिन जब FeCl3 या ZnCl2 लेते हैं तो यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका भी रीज़न हम बता रहे हैं कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता है। इसमें रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर CH3, CH2 और CH2 और ये जो क्लोरीन यहाँ पर लगा है, तो जब FeCl3 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता तो ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता और ये बॉन्ड बनने लगता है। तो क्या होता है कि हमारा ये FeCl3 जो होता है वो क्या है, FeCl3 इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, कैन नॉट ब्रेक CH2 एंड Cl बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड को, ये वीक जो है लुईस एसिड है, तो ये CH2 और Cl के बीच ये जो बॉन्ड बना है इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो क्या करता है कि इसको पार्शली जब ये ब्रेक होता है, पार्शली इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पूरा होल जो हमारा ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा होल जो हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये हमारी जाकर पूरी टोटल ऐसी बेंजीन पे जाकर लग जाती है और ये हमारा लग जाता है और यानी कि हमारा यहाँ से ये जुड़ेगा। बाद को उसमें रीअरेंजमेंट होकर ये FeCl3 और Cl निकल जाते हैं और हमारा ये क्या बन जाता है, प्रोपाइल बेंजीन हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो यानी कि FeCl3 और ZnCl2 के केस में नो रीअरेंजमेंट, हमारा कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जैसे AlCl3 के केस में रीअरेंजमेंट में होता है, क्योंकि ये बॉन्ड हमारा इतना, ये हमारा जो एसिड है FeCl3 या और ZnCl2, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है और ये इतना वीक एसिड है कि ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है और ये पूरा होल के होल हमारा ये जो पूरा कंपाउंड बना है यही हमारा बेंजीन रिंग से लग जाता है और बाद में रीअरेंजमेंट होके हमारा ये बनाता है, प्रोपाइल बेंजीन बनाता है। अब यहाँ पर एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन ख़त्म होती है
और बाकी हमारी ये था कुछ उसके हमने आपको